हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। तो नया मतलब क्या? नया मतलब मैं लाया हूँ आपके लिए बूटस्ट्रैप डायनेमिक टैब्स। ये बूटस्ट्रैप डायनेमिक टैब्स क्या है? देखो, ये होती है टैब्स। टैब 1 इज हियर, टैब 2 इज हियर, टैब 3 एंड टैब 4। ये बनाना बहुत ईजी है। सिर्फ बूटस्ट्रैप की मदद से हम इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि ये बूटस्ट्रैप है तो मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लिंक पेस्ट करनी होगी। वो कंपलसरी है। हमें बूटस्ट्रैप, अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उस लिंक को पेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया है। ये लिंक आपको कहीं से भी मिल सकती है। ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से या W3 स्कूल के वेबसाइट से भी आप इसे उठा सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद द div टैग, क्लास कंटेनर। कंटेनर क्लास में हम एक हेडिंग देते हैं जो कि हमारा बूटस्ट्रैप डायनेमिक टैब्स। और इसी कंटेनर क्लास में हमें सारा कोड लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएल। यूएल मतलब लिस्ट, इसका क्लास nav हाइपन टैब्स। ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब हम अपनी लिस्ट देते हैं, हमारे टैब की लिस्ट। ये लाइक क्लास एक्टिव ए डेटा टॉगल डेटा हाइपन टॉगल टैब और href हम हाइपर रेफरेंस टू हैशटैग होम। ये हैशटैग होम क्या है? ये हैशटैग होम है हमारा आईडी, जो कि हम बाद में देंगे। मतलब ये टैब पे क्लिक होने से हमारा हैशटैग होम आईडी कॉल होगा और उस आईडी में जो कंटेंट है वो हमें दिखेगा, href हैशटैग होम। और इसका नाम हम देते हैं होम। ये तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। हमें जितनी टैब चाहिए हम इसे उतनी बार हमें इसे पेस्ट करना होगा। अब हमें क्लास एक्टिव हटाना होगा। क्लास एक्टिव का मतलब है पहली बार रन होने के बाद ये टैब पहले एक्टिव रहेगी, इसलिए सिर्फ पहली टैब में हमें एक्टिव लिखना है, बाकी की टैब में हम हटा देते हैं। अब मैंने हटा दिया है। अब मैं जैसे कि मैंने हटा दिया है, हम यहाँ पे आईडीज चेंज करेंगे। दूसरी आईडी देते हैं ब्लॉग। आईडी का नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आईडी आप देंगे वो आईडी का नाम आपको बाद में सेम देना होगा, ब्लॉग। अब देखो, मैंने अपनी टैब लिस्ट बना ली है। टैब लिस्ट में क्या है? टैब लिस्ट में एक एक्टिव क्लास है जो कि हमारा पहले रन होने के बाद ये टैब होम टैब एक्टिव रहेगी। बाद में दूसरी टैब है ब्लॉग, पोस्ट और कमेंट। ये मैंने 4 टैब बनाए। आप इसे कितने भी टैग दे सकते, कितने भी बना सकते। बस इतना ध्यान में रखो कि जो हमारा हाइपर रेफरेंस है, जो कि हमारी आईडी है, वो आईडी का नाम और जो आप आईडी देने वाले हैं वो सेम होना चाहिए। यूआई के बाद एक div टैग और क्लास टैब कंटेंट, हमारे टैब का कंटेंट। अब टैब कंटेंट में आने वाला है div आईडी, जो कि हमने यहाँ पे आईडी दी है वो हमने दी है होम, तो आईडी का नाम आएगा होम। क्लास टैब हाइपन पेन शेड हाइपन इन हाइपन एक्टिव। और अब इसमें आपको जो कंटेंट देना है वो मैं देता हूँ h3 टैग में, दिस इज द टैब 1 h3 कंप्लीट। सेम, ये हो गया एक टैब। वैसे ही दूसरी टैब मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। जो जैसे कि हमारी 4 टैब है, मैंने 4 बार हमारा ये कंटेंट 4 बार आ गया।
हमारी दूसरी आईडी है ब्लॉग, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं ब्लॉग, और उसका कंटेंट है दिस इज टैब 2, और एक देता हूँ ये हियर, ये है पोस्ट, तीसरी टैब की आईडी पोस्ट, और चौथी टैब की आईडी कमेंट। मैं यहाँ पे देता हूँ टैब 3, और हमारी चौथी टैब का नाम कमेंट। अब इसका मतलब है ये है हमारी टैब, हमारी टैब, और ये हमारे टैब का कंटेंट। इसका मतलब है हम जैसे ही इस टैब पे क्लिक करेंगे, हमारा क्लिक होने के बाद ये हाइपर रेफरेंस आईडी ब्लॉग, हमारी ये जो ब्लॉग आईडी है उस ब्लॉग के आईडी का कंटेंट हमें दिखाएगा। तो हमारे ब्लॉग की आईडी क्या है, हमारे ब्लॉग आईडी में क्या कंटेंट है, हमारे ब्लॉग आईडी में कंटेंट है दिस इज द टैब 2 हियर, और वैसे ही यहाँ पे ए पोस्ट, ये आएगा पोस्ट आईडी में, और ये आएगा कमेंट, ये है कमेंट, और ये आएगा कमेंट में। तो ये है हमारे बूटस्ट्रैप का डायनामिक टैब्स। चलो अब मैं इसे रन करता हूँ, बूटस्ट्रैप टैब क्लिक एंड गो, यस दिस इज हियर। देखो मैंने जैसे ब्लॉक पे क्लिक किया ये दिखा रहा है दिस इज टैब 2 हियर, पोस्ट पे क्लिक करते दिस इज टैब 3, और ये दिस इज टैब, सॉरी मैंने ये चेंज नहीं किया, देखो दिस इज टैब 4। अब मैं रिफ्रेश, और ये देखो कमेंट में आ गया दिस इज टैब 4, होम में आएगा दिस इज टैब 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया हमारे बूटस्ट्रैप डायनामिक टैब्स। जैसे मैंने ये होम पे क्लिक किया, इसका मतलब है हमारे होम में जो आईडी है, हमारे होम में आईडी क्या है, हमारे होम की आईडी है होम, और ये जैसे ही इस होम पे क्लिक होगा वैसे ही इस टैब ये हाइपर रेफरेंस के माध्यम से हमारे होम आईडी में जाकर उसे डिस्प्ले करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो हमारा हाइपर रेफरेंस है वही हमारे आईडी का नाम होना चाहिए, बस ये नेम सेम हो तो वो अपने वही आईडी को पहचान कर उसका कंटेंट दिखाएगा। Move like